हेलो एवरीवन, वेलकम आवर चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। कल हमने अष्टांग योग देखा था। अष्टांग योग में कल की क्लास में हमने पढ़े थे यम नियम 5 प्रकार के होते हैं, इनका वर्णन पढ़ा था। फिर आता है आसन, तीसरा अष्टांग योग का तीसरा पाद। उसके अंदर हमने देखा था आसन देखे थे हमने 4 तरह से थे। एक तो थे खड़े होकर किए जाने वाले जो कि हम कल पढ़ चुके हैं, एक था बैठकर किए जाने वाले जो कि आज पढ़ेंगे, एक था पीठ के बल किए जाने वाले जो कि आज पढ़ेंगे, और एक था पेट के बल जो कि कल पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद हमने कल देखा था प्राणायाम, ये भी हम देख चुके हैं। आज हम प्राणायाम के भेद देखेंगे अकॉर्डिंग टू हठ योग। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम बैठकर किए जाने वाले आसन, सिटिंग पोस्चर के आसन। जैसा कि आपको पता है कि आसन में से एक आसन का वर्णन पूछा जाता है। अगर एक रहा तो वो 5 नंबर में आएगा, 2 आसन आते हैं तो वो 10 नंबर में आते हैं। कोई भी आसन पूछ सकता है। और अगर क्वेश्चन आता है कि बैठकर किए जाने वाले आसनों के नाम बताइए, तो मैंने कल आपको ट्रिक बता दी थी, आज दोबारा बता रही हूँ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का यहीं से। बैठकर किए जाने वाले जो आसन हैं उनका वर्णन के बारे में हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले उनकी ट्रिक देखते हैं। ट्रिक ये है कि पद्म सिद्ध भद्र ने सुप्त वज्र से किसको, पश्चिम दिशा के अंदर यानी पश्चिम में अर्धमत्स्य को, ठीक है, अर्धमत्स्य जो थी उसके ऊपर बैठे हुए। तो ये बैठे हुए शब्द यही आपको इंडिकेट करवाएगा कि ये बैठ कर किए जाने वाले आसन है। मत्स्य के ऊपर बैठे हुए शशक को, गाय को उठा दिया। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पद्म सिद्ध भद्र। तो पद्म से आता है पद्मासन, इसके अंदर सिद्ध से इसमें आता है सिद्धासन, भद्र से इसमें पढ़ेंगे भद्रासन, सुप्त वज्र से वज्रासन और सुप्त वज्रासन 2 होते हैं। पश्चिम से पश्चिमोत्तासन, अर्धमत्स्येंद्रिय आसन, और बैठे हुए से बैठे हुए हैं, शशक से शशक आसन, गाय से गोमुख आसन, गोमुख आसन, और उठा दिया से उष्ट्रासन। ये करके हम इस तरह से, ये 9 से 10 हैं जो कि हम एक एक का वर्णन पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सिटिंग पोस्चर का पहला आसन है पद्मासन। डायग्राम आप अपनी किताब में निकाल लीजिए इसका, उसी से आपको समझ में आएगा। बिना डायग्राम आपको ये चीज़ समझ में नहीं आने वाली है। और मेरे पढ़ाने के बाद में एक बार खुद करके बैठ के इसकी विधि को जैसे से बताया खुद करना, तब जाके आपको एक एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। खुद करोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। उसके बाद विधि तो बहुत ईजी है, खुद से भी लिख सकते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी विधि। इसकी विधि के अंदर क्या करना है, दोनों पैरों को सामने फैलाकर नॉर्मली पहले तो बैठ जाओ। उसके बाद में बाएं पैर को मोड़ना है और दाएं पैर की जांघ पर रखना है। फिर दाएं पैर को मोड़ना है और बाएं पैर की जांघ पर रखना है। आलती पालती बोलते हैं ना अपन, वो वाला है ये। लेकिन दोनों पैर ऊपर की दिशा में होनी चाहिए इसके अंदर, यानी कि दोनों पैर के जो तलवे हैं ना, जो दोनों पैर के तलवे वो ऊपर की दिशा में होंगे। और घुटनों को जमीन पर स्पर्श करवा दो, बिल्कुल दोनों घुटनों को, दोनों नी जॉइंट को। अब क्या करना है, व्युत्क्रम विधि से हाथों को पृष्ठ पर ले जाए, यानी कि हाथों को पीछे ले गए, यानी कि राइट वाला हैंड जो था वो लेफ्ट वाले लेग की तरफ जाएगा, लेफ्ट हैंड जो है वो राइट वाले लेग की तरफ जाएगा, पीछे से जाएंगे। फिर वहाँ जाना है और दाएं हाथ से तो बाएं पैर को और बाएं हाथ से दाएं पैर, इनके अंगूठे को पकड़ लेना है अपने को। ठीक है, तो ये है। और क्या करना है, ध्यान लगाना है। कैसे, अपनी चिबुक को हृदय पर स्थापित करते हुए, यानी अपनी चिन्ह को, अपनी ठुड्डी को किस पे, हृदय पर रखना है और नासिका के अग्रभाग को देखना है। और क्या करना है, नासिका के अग्रभाग को देखते हुए दृष्टि एकाग्रजित करनी है। यह आकृति कैसी है, कमल के पुष्प के समान आकृति है। इसी कारण इस आसन का नाम पड़ा है पद्मासन, यानी कि कमलासन। सबसे पहले दोनों पैर फैलाए, उसके बाद में दोनों पैर को सिकोड़ा यानी कि मोड़ा, दाएं पैर को लेफ्ट लेग की जगह पे, लेफ्ट लेग को राइट पैर की जगह पे, दोनों तलवे सामने रहे, ऐसे बैठना है। फिर हाथों को पीछे ले जाना है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से राइट लेग के अंगूठे को पकड़ लेना है और ध्यान एकाग्र करना है। नासाग्र दृष्टि है और चिबुक को हृदय पर स्थापित करना है। ये थी कमलासन की विधि। लाभ क्या है, यह एक ध्यानात्मक आसन है क्योंकि इस पे क्या करें, नासाग्र के भाग पर दृष्टि एकाग्रचित करके हम ध्यान लगा रहे हैं। सभी रोग इससे क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। विशेष क्या है इसके अंदर, सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त आसन को बद्ध पद्मासन कहते हैं इसको हम, क्योंकि इसमें शरीर जो है
शरीर को दोनों हाथ के पीछे से बांध लिया है, शरीर पूरा बंध जाता है क्योंकि दोनों हाथ क्या करते हैं, पैर को पकड़ लेते हैं पीछे जाते हुए, तो पूरा शरीर क्या होता है, इसमें बंध जाता है, इसलिए इसको बद्ध पद्मासन भी कहते हैं। उसके बाद है तथा पद्मासन में दोनों हाथों को बिना पीछे ले जाएं और आगे ही सामने घुटनों पे की ज्ञान की मुद्रा में रखते हैं। बद्ध पद्मासन में तो क्या करते हैं, दोनों हाथों को पीछे लेके जाते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर पद्मासन अपन करते हैं तो हाथों को पीछे नहीं ले जाते, आगे ही रखते हैं, इसका कहना यह है। लेकिन सब कुछ छोड़ो, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पद्मासन की पोजीशन कैसे होती है और कहाँ कहाँ क्या क्या ध्यान लगाते हैं, इतना ध्यान होना चाहिए, और एक ध्यानात्मक आसन है ये, ठीक है। फिर आता है वज्रासन। विधि निकाल, वो उसका डायग्राम निकाल लेना वज्रासन का अपनी किताब में। वज्रासन जनरली अपन सब करते हैं खाना खाने के बाद में। विधि देखते हैं, दोनों पैरों को सामने सीधा फैलाकर बैठना है सबसे पहले तो। उसके बाद में क्या करना है, दोनों पैरों को मोड़ना है, ठीक है, मोड़ना है, और गुदा के पार्श्व में, गुदा के साइड के अंदर, यानी अपने साइड में क्या करना है, दोनों ओर रख लेना है, और ऐसे रखना है कि पैर के तलवे क्या रहें, ऊपर की तरफ रहें, और उनके ऊपर बैठ जाना है। दोनों हाथों को, अंगुलियों को घुटनों पर जमाना है, और वज्र के समान क्या होता है, दृढ़ होकर बैठ जाना है। कमर एकदम सीधी रहनी चाहिए, दोनों पैरों को क्या करना है, पीछे की ओर ले जाना है, और उनके तलवे जो सीधे रहे उनके ऊपर बैठ जाना है, और अंगुलियां क्या कर रही है, अपने हाथों को क्या करना है, घुटनों पर जमा लेना है, और वज्र के समान दृढ़ होकर कमर को सीधी रखते हुए बैठ जाना है। यह भी एक क्या है, ध्यानात्मक आसन है। यह भोजन के बाद किया जाता है, और इससे क्या होता है, पाचन तंत्र की व्याधियां सही हो जाती है। ये बात सच है कि जब भी आप मतलब पेट के अंदर कोई भी दिक्कत हो, पेट दर्द हो रहा हो, प्रवाहिका हो, या फिर कुछ भी रोग हो, तो इनके अंदर क्या होता है, यही आसन किया जाता है। जनरली अपन भी कर लेते हैं कभी कभी विशेष। अब देखो, एक वज्रासन था, और एक मैंने बताया सोए हुए वज्र से, मैंने बोला था ना ट्रिक के अंदर सुप्त वज्र से, तो एक होता है सुप्त वज्रासन। क्या होता है, यदि वज्रासन की कंडीशन में जब हाथों को जमीन पर टिकाते हुए धीरे धीरे पीठ को जमीन पर लिटा देते हैं, यानी कि अपना जो एकदम दृढ़ बन के अपन बैठे थे ना कमर को सीधी करते हुए, अब अपने सिर को पीछे की ओर ले जाके पूरा शरीर क्या करो, मोड़ दो, और हाथों को क्या कर लो, हाथों को जमीन पर स्पर्श करवा दो, तो वो है सुप्त वज्रासन। अगर वज्रासन की कंडीशन में कोई व्यक्ति सो जाता है, यानी कि कमर को पीछे करते हुए सिर को पीछे ले जाते हुए लिट जाता है, तो उसे बोलते हैं सुप्त वज्रासन। सुप्त यानी कि सोना, लेटना। उसके बाद आता था भद्रासन। विधि क्या होती है इसमें, दोनों पैरों को सामने रख के फैलने लगे बैठ जाना है। सबके अंदर ये लाइन तो कॉमन है, क्योंकि बैठना तो तभी होगा जब दोनों पैर सामने होंगे। दोनों पैरों को क्या करना है, मोड़ना है, और वर्षण के पार्श्व में ले जाते हुए इस प्रकार रखना है कि दोनों पैर के तलवे जो हैं आपस में स्पर्श करते रहें, ठीक है, आपस में तलवे स्पर्श करें, ऐसी कंडीशन में हमें बैठना है, ऐसी पोजीशन में हमें बैठना है, ठीक है। उसमें दोनों हाथों से दोनों पैरों की अंगुलियों को पकड़ लेना है, ठीक है। अब फिर क्या करना है, जालंधर बंद लगाना है। जालंधर बंद कैसे लगता है, जालंधर बंद लगता है कि अपनी जो चिबुक होती है, यानी अपनी जो चिन्ह होती है, उससे क्या करना है, हृदय पर स्थापित करना है, और प्राणायाम पर ध्यान लगाना है, तो उसे बोलते हैं जालंधर बंद। आज की क्लास में ही हम बंद पढ़ेंगे, उसमें देख लेंगे। इसे गोरक्ष आसन भी कहते हैं, गोरक्ष आसन भी कहते हैं। तो भद्रासन में कुछ नहीं है, पैरों को पहले सबसे पहले बैठ गए हैं, पैरों को सामने फैलाया है, उसके बाद में पैरों को मोड़ा है, और वर्षण को पार्श्व में रखते हुए क्या करना है, दोनों पैर के तलवे आपस में मिलाते हुए इनको पैर को जोड़ देना है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपनी हाथ की अंगुलियों से उस पैर की अंगुलियों को क्या करना है, पकड़ना है हमें, और उसके बाद में क्या करना है, जालंधर बंद लगाना है, यानी कि ध्यान लगाना है हमें, तो उसे बोलते हैं गोरक्षासन या भद्रासन। इसका लाभ ध्यानात्मक आसन है, ध्यान लगा रहे हैं, क्योंकि जालंधर बंद क्या है, एक ध्यानात्मक आसन है खुद। तो अब तक जो भी पढ़े हैं हमने ध्यानात्मक आसन ही पढ़े हैं ज़्यादातर, और एक वज्रासन तो था वो भोजन के बाद भी किया जाता है, लेकिन ये भी एक ध्यानात्मक आसन ही है, क्योंकि ध्यान की अवस्था जो ऋषि मुनि जो लगाते हैं वो बैठ कर ही लगाते हैं, कोई लेट के ध्यान थोड़ी लगाया जाता है, नहीं। तो इसी पोजीशन में क्या करता है, ध्यान लगता है, सभी व्याधियों को नष्ट करने वाला होता है। फिर आता है शशंकासन।
यानी खरगोश। देखना विधि, वज्रासन में बैठना है। पहले सबसे पहले वज्रासन में बैठो। क्या थी वज्रासन की, कैसे बैठे थे वज्रासन के अंदर? वज्रासन में ऐसे बैठे थे हम कि पैरों को फैला लिया था, दोनों पैरों को मोड़ते हुए क्या कहते, गुदा के पार्श्व में ले जाके दोनों के तलवे ऊपर थे, उनके ऊपर हम बैठ गए थे। ये था वज्रासन। उस कंडीशन में हम उस कंडीशन में हम थे और हाथों को क्या किया, फिर हमने इस प्रकार से ऊपर करे और हाथों की दिशा सामने की तरफ। हाथों को ऊपर नहीं करना, अपने मुंह की तरफ सामने जमीन पे फैला देना है, यानी कि हाथों के तलवे ऊपर नहीं होने चाहिए, हाथों के तलवे जो है वो जमीन को स्पर्श करने चाहिए। इस प्रकार से हमें फैलाना है। फिर क्या करना है, अपनी बॉडी को उसी पोस्चर में यानी कि वज्रासन की कंडीशन में अपने बॉडी पोस्चर को, सुप्त वज्रासन में तो हम पीछे हो रहे थे, लेकिन शशंक आसन में वज्रासन की कंडीशन को रखते हुए आगे होते हैं हम, ठीक है। और आगे झुकाते हुए हाथों को सीधा फैलाते हुए जमीन को स्पर्श करना है और सिर को जमीन पर लगा लेना है। और सुप्त वज्रासन में हम ये पूरी की पूरी कंडीशन पीछे की ओर कर रहे थे, लेकिन हाथ क्या थे, जमीन पर थे, आगे की साइड ही थे, ठीक है, मतलब कि साइड में थे, आगे मतलब वैसा नहीं। लाभ, ये एक विश्रांतिकर आसन है, यानी कि पैर को खोलना नहीं है। क्या 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 सुप्त वज्रासन में पैर को खोलना नहीं है, पैर को वैसे ही मुड़े हाँ रखना है। हाँ, सुप्त वज्रासन में वही कंडीशन में, यानी कि आपके जो नितंब एरिया जो आता है आपका बैक का, वो उन तलवों पर ही स्थित रहना चाहिए सुप्त वज्रासन में, पैर को खोलना नहीं है। हाँ, उनके बीच थोड़ा गैप आ सकता है, लेकिन खोलना नहीं है पैर को। उसके बाद हम पढ़ रहे थे, ये जो आसन आता है शशंक आसन, ये विश्रांतिकर आसन है, यानी किसी भी व्यक्ति को अगर स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, तो कौन सा आसन काम में आता है, शशंक आसन आता है। और विशेष रूप से विबंध में और प्रजनन तंत्र से जो भी व्याधियाँ होती हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो भी व्याधियाँ होती है, उनके अंदर काम करते हैं शशंक आसन से, ठीक है, उससे आराम आता है। उसके बाद पढ़ते हैं हम उष्ट आसन। तो पढ़ लिया हमने, पढ़ा वज्रासन। वज्रासन के अंदर हमने पढ़ा कि हाथ क्या करना है, दोनों पैरों को सामने रखना है, पहले बैठ जाना है। बैठने के बाद में पैरों को मोड़ना है, गुदा के पार्श्व के साइड में, यानी कि साइड एरिया के अंदर आपको अपने पैरों को इस प्रकार रखना है कि दोनों पैर के तलवे ऊपर की ओर रहे, और फिर क्या करना है, उन तलवों के ऊपर बैठ जाना है खुद को, ठीक है। उसके बाद में दोनों हाथों को, अंगुलियों को क्या करना है, घुटनों पर रख लेना है। ये था वज्रासन। सुप्त वज्रासन में हमने यही पढ़ा है कि क्या करना है, हाथों को क्या करना है, साइड में रख लो, जमीन पर टिका लो, और क्या करो, अपनी पीठ जो कि वज्रासन की कंडीशन में सीधी थी, उसको क्या करना है, कमर वाला एरिया, सिर वाला एरिया जमीन पर पीछे की साइड ले जाओ, पीछे झुका दो खुद को, सो जाओ, लेट जाओ। वो था सुप्त वज्रासन। लेकिन शशक आसन में हमने क्या किया है, उसी पोजीशन में रहेंगे हम जो वज्रासन है, अपने जो तलवे हैं उनके ऊपर ही बैठे रहेंगे, लेकिन ये है कि अपने हाथ जो होंगे एकदम सीधे फैला देने हैं और ज़मीन को स्पर्श करवाने हैं, अपने तलवे वो स्पर्श करवाने हैं, और उन हाथों के बीच में जो एरिया होगा उनके ऊपर क्या करना, अपना सिर जमीन पर टिकाना है। ये था शशक आसन। वज्रासन पाचन तंत्र से संबंधित व्याधियों में काम आता है, वहीं शशक आसन जो था वो स्ट्रेस, एंजाइटी, पाचन तंत्र और विश्रांतिकर, यानी कि मन को शांति देने वाला, जो कि स्ट्रेस एंजाइटी में यही जरूरत होती है, तो उसमें काम आता है। ये थे आपके 3 आसन। उसके बाद पढ़ते हैं उष्ट्रासन क्या होता है। उष्ट्रासन जो था ना, वज्रासन में बैठ जाना है, पहले वही कंडीशन है, ठीक है। फिर हाथों को बगल में रखना है, अपने डायग्राम देखते चलना, हाथों को बगल में रखते हुए घुटने के बल क्या करना है, सीधे खड़े हो जाना है। घुटने के बल सीधे खड़े हो जाओ, पहले तो ये है, हो गए खड़े, घुटने के बल सीधे खड़े, यानी घुटने बैंड हैं और आपके जो नी जॉइंट है वो जमीन पे स्पर्श है, बैंड है आपका नी जॉइंट, और आप अपने नी जॉइंट के बेसिस पे खड़े हैं, ठीक है। उसके बाद में पीछे की तरफ झुको, और इस तरह से झुको कि आपके जो दोनों हाथ हैं वो पैर की एड़ियों पर टिका लो, यानी अपना पूरा जो बॉडी वेट है, पैर लेग पर तो है ही है, उसके बाद में ऊपर का जो बॉडी वेट है, हेड का है, ये सब बॉडी वेट है वो हाथों के थ्रू आप एड़ियों पर रख दो, और सिर को क्या करना है, फिर पीछे की तरफ लगाना है, यानी कि झुकाना है। जमीन पर नहीं लगेगा, इसमें जमीन पर नहीं लगेगा, किसी कंडीशन में नहीं लग सकता, तो थोड़ा सा बेंड करना है पीछे की तरफ में। तो ये था उष्ट्र आसन।
ये कब करते हैं? पाचन तंत्र से संबंधित और प्रजनन तंत्र से संबंधित स्पॉन्डिलाइटिस जिसके अंदर होती है, मेरुदंड में जिसमें स्पॉन्डिलाइटिस है जिस व्यक्ति को, जिस पेशेंट को, उसके अंदर करते हैं। कमर दर्द में और विबंध में करते हैं। सीधी सी बात है, जहाँ मेरुदंड का काम आ रहा है वहाँ कमर दर्द का काम, मतलब वही यही रोग आएंगे वहाँ जो इस एरिया से हैं, कमर बैक वाले जो रीजन के एरिया हैं वो जो हैं वो आएंगे। उसके बाद पढ़ते हैं पश्चिमोत्तासन। ये भी सब करते हैं, सब जानते हैं। जब भी जनरली जीआईटी ट्रैक की जो व्याधियाँ होती हैं, हर्निया होता है, इन सब के अंदर यही करते हैं। पेट में जो दर्द होता है उसमें यही करते हैं। इसमें क्या करना है? दोनों पैर को सामने फैला दो सबसे पहले तो। फिर क्या करेंगे? दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़ लो, लेकिन और फिर क्या करना है? अपना जो मस्तिष्क है उसको क्या करना है? घुटनों पर लगा लेना है, नी जॉइंट पर लगाना है, लेकिन नी जॉइंट बेंड नहीं होने चाहिए। एक्चुअल में वो होता है कि अपने पैरों को फैला लेना है, अपने हाथों से उस पूरी लेंथ को कवर करना है, लेग की लेंथ को। कुछ लेंथ तो क्या होगी आपके चेस्ट रीजन के द्वारा कवर होगी, कुछ हाथों के द्वारा कवर होगी। और पैरों के अंगूठे को पकड़ लिए अपने हाथों से, लेकिन जब पकड़ते हैं ना तो कहीं ना कहीं इतना नहीं हो पाता है। और अगर अपन लेग को सीधा रखते हैं ना तो जो काफ मसल्स का जो एरिया वहाँ पे क्या होता है? स्ट्रेचिंग होती है। करके देखना ये। तो उस वजह से हमारे थोड़ा सा हल्का सा पेन टाइप हमें फील होता है। इसके कारण क्या होता है? हमारे नी जॉइंट है ना वो मुड़ जाता है, यानी बेंड हो जाता है, ऊपर की ओर उठ जाता है। तो वो चीज़ नहीं है, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मस्तिष्क हमारे घुटनों पर लगा होने, दोनों घुटने मिला के बीच में मस्तिष्क को रखना है। ऐसे नहीं एक दो तो घुटने एक ही मस्तिष्क कहाँ रखेंगे, कौन से पे रखेंगे, नहीं, दोनों नी जॉइंट को मिला के हुए, उन पे गैप नहीं होना चाहिए दोनों पैरों में। ठीक है, तो ये था पश्चिमोत्तासन। जठराग्नि दीप्त होती है। जीआईटी ट्रैक के जो भी विकार हैं वो इसी से सही होते हैं। उदर पतला होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। सीधी सी बात है, जब व्याधियाँ नष्ट हो जाएगी तो आरोग्य प्राप्ति होगी। तो सब में चेप गया ना ये लाइन तो तुम। फिर आता है गोमुख आसन, गाय की तरह मुख। देखते हैं गोमुख आसन की विधि। दोनों पैरों को सामने सीधा फैलाकर बैठ जाओ। बैठ गए। फिर क्या करना है? अपने राइट लेग को मोड़ो और उसकी मोड़ते हुए उसकी एडी को वाम जंघा के नीचे बोल रही हूँ मैं, और बाएं पैर की यानी लेफ्ट लेग की एडी को दक्षिण पैर की जंघा के नीचे रखना है। ठीक समझ गए? पैर फैला लिए, अपने राइट लेग की जो एडी है उसको क्या करो? लेफ्ट लेग की जंघा के नीचे, थाई रीजन के नीचे रख दो। फिर जो लेफ्ट की है उसे राइट की थाई के नीचे स्थापित कर दो। ठीक है, फिर क्या करना है? दोनों हाथ क्या करना है? ऊपर की ओर ले जाओ। फिर क्या करना है? बाएं हाथ को तो नीचे की ओर से पीठ की तरफ लेके जाओ, लेकिन राइट हैंड को ऊपर की तरफ से पीठ की तरफ लेके जाओ। समझ गए ना? उल्टा। पहले दोनों हाथ ऊपर ले जाओ, फिर राइट वाले को तो पीठ की तरफ से ऊपर की तरफ से पीठ की तरफ लेके जाओ, और फिर जो लेफ्ट हैंड है उसे नीचे की तरफ से पीठ की तरफ लेके जाओ। यानी कि पीछे से दोनों हाथ पकड़ने हैं। एक हाथ नीचे से है, एक हाथ ऊपर से है, और पीछे पीठ के ऊपर यानी पीछे की साइड में दोनों हाथ आपस में पकड़ने हैं आपको। बात ये है। और फिर क्या करना है? पीठ के पीछे इनको पकड़ लेना है और सिर को एकदम सामने रखना है। सिर को मोड़ना नहीं है इधर उधर, नहीं, और सीधा रखना है। और गाय के समान मुख की आकृति हो जाती है, इसके लिए इसको गोमुखासन कहते हैं। सबसे पहले दोनों पैर फैला के बैठ गए। राइट लेग की जो एड़ी थी उसे लेफ्ट लेग की जंघा के नीचे स्थापित कर दो। लेफ्ट लेग की एड़ी को राइट लेग की जंघा के नीचे स्थापित कर दो। कर दिया। अब दोनों हाथों में से लेफ्ट हैंड है ना उसको तो नीचे की तरफ से, और राइट हैंड को ऊपर की तरफ से पीछे लेके जाओ पीठ की तरफ। और क्या करना? दोनों हाथों पकड़ लो आपस में। दोनों हाथों को पीठ के पीछे पकड़ना है, आगे नहीं पकड़ना है। तो ये जो होगा ना, और उसके बाद में क्या करना है? सिर को सामने रखना है, ध्यान लगा लेना है। तो ये जो आसन होता है ना वो गोमुख आसन होगा। इससे क्या होता है? पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है,
वक्ष प्रदेश जो होता है ना, चेस्ट रीजन का क्या होता है, एक्सपेंड मतलब कि फैलता है, यानी विस्तारित होता है। यानी कि देखो दोनों हाथ आपस में अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इससे क्या होगा, चेस्ट रीजन बढ़ता है, यानी कि विस्तारित होता है, डायमीटर बढ़ता है। और मधुमेह की क्या होता है, मधुमेह में ये लाभकारी होता है। तो सबसे पहला ही अभी 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 पहला ही आया है कि डायबिटीज़ के अंदर किसी 2 आसन के नाम लिखिए, तो सबसे पहला आसन आ चुका है गोमुख आसन। गाय जो होती है डायबिटीज़ के रोगी के लिए बेस्ट मानी जाती है। तो गाय के ही वो जो होते हैं ना, दूध वगैरह वो खाते हैं, क्योंकि उसमें फैट कम होता है, लेकिन भैंस के दूध में फैट ज़्यादा होता है, तो डायबिटीज़ वाले को देते नहीं है। तो गाय जो होती है वो मधुमेह में लाभकारी होती है। ऐसे करके याद रख लेना, गाय को डायबिटीज़ है ऐसे मान लेना, ठीक है। ऐसे करके कैसे भी करके गाय वाला आसन याद रखना। और गिरदसी वाले जितने भी थे वो स्टैंडिंग पोस्चर वाले थे, गिरदसी में आएंगे। और एक गिरदसी में कौन आते हैं, जो पेट के बल लेट के किए जाते हैं वो आते हैं, तो गिरदसी में आ गए। और इसमें मधुमेह में आ गए। स्थौल्यता के मोटापे वाले भी आसन आए थे। ये सब एक एक याद रखना। फिर आता है अर्धमत्स्येंद्रियासन, यानी आदि मछली। कैसे हैं, दोनों पैरों को, ये थोड़ा अजीब सा है, अटपटा सा है, ध्यान से देखते हैं। दोनों पैरों को सामने सीधा फैलाकर बैठ जाओ। फिर दाएं पैर को मोड़ना है और उसकी एडी को बाईं जंघा पर रखना है, ठीक है। दाएं पैर की, राइट लेग की एडी को मोड़ना है, यानी इसके पैर को मोड़ना है, और उसकी जो एडी है उसे लेफ्ट लेग की जंघा के ऊपर रखना है, ठीक है। जहाँ तक है मुझे लगता है इसमें नीचे आएगी ये, देखते हैं एक बार, पढ़ते हैं पूरा तब समझ में आएगा। फिर बाएं पैर यानी कि लेफ्ट लेग जिसकी जंघा पे हमने रखा है, उस पैर को दाहिने घुटने से घेरते हुए, यानी कि आपका पैर बैंड तो है ही, राइट वाला लेग बैंड है। अब उस राइट पैर जो बैंड है उसी की साइड में, यानी राइट साइड में क्या करना है, घेरते हुए बाहर की ओर रखना है। इसका मतलब ये है कि हमने जो दाएं पैर की एड़ी रखी है ना, वो बाएं पैर की जंघा ऊपर नहीं आएगी, नीचे आएगी, ठीक है। तो ये इसकी जंघा के नीचे रखना है। फिर अपना जो लेफ्ट लेग था, जिस तरफ से हमारा ये राइट लेग का घुटना है ना, यानी कि नी जॉइंट है, उसकी तरफ ले आओ। किसको, अपने लेफ्ट लेग को उसकी तरफ ले आएंगे। और क्या करना है, बाहर की तरफ क्या करना है, उसको रख देना है। यानी कि उसका जो पंजा है ना, अपना पंजा, उसकी अंगुलियां वो बाहर की तरफ रहनी चाहिए, अंदर की तरफ नहीं रहनी चाहिए। फिर क्या करना है, शरीर को बाईं ओर ऐंठते हुए, यानी जिस तरफ हमने पैर रखा है उस बाईं ओर ऐंठते हुए पीछे की ओर देखना है हमें। यानी कि जिस तरफ हमारी एडी थी ना, एडी हमने जिस तरफ रखी थी उसी तरफ देखना है हमें। जो बाहर की तरफ पैर किया है उसकी तरफ नहीं देखना है, यानी कि अपने शरीर को उसी तरफ बेंड करना जिस तरफ अपनी एडी थी। बात ये है। उसके बाद में दाएं हाथ से, मतलब कि राइट हैंड से, बाएं घुटने को घेरते हुए, अपने लेफ्ट नी जॉइंट को घेरते हुए बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ना है। अरे भाई, बायां पैर का अंगूठा ही, बायां पैर ही तो बाहर की साइड था, तो बाएं पैर के अंगूठे को किससे पकड़ रहे हैं, दाएं हाथ से पकड़ते हैं। ये घेरते घूरते छोड़ो, दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ना है, बात खत्म। यानी कि जिस पैर की एडी हमने लगाई है उसी, वही जो हाथ है वही क्या करना है। लेकिन बात यह है, यहाँ पे बात यह है कि एक तो हम सीधा भी पकड़ सकते हैं उस पैर को, नहीं सीधा नहीं पकड़ना है। वो जो घुटना है ना आपका लेफ्ट लेग का, उसको उसके ऊपर उसको एक राउंड देते हुए, यानी उसके बलेटा देते हुए, ऐसे मान लो उसकी तरफ से उसको बीच में आना चाहिए, उससे पकड़ना है। ऐसे तो इजीली पकड़ लेंगे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि दाएं बाएं घुटने को घेरते हुए, यानी बाएं घुटने के एक राउंड काटते हुए, फिर आपको आपके राइट हैंड से लेफ्ट लेग को पकड़ना है। और फिर क्या करना है, बाएं हाथ को पीठ के पीछे की ओर जमीन पर स्थिर कर देना है। जिसकी तरफ एडी थी उसी की तरफ देख रहे हैं, और वही जो हाथ है वही क्या कर रहे हैं, पीछे की तरफ रख रहे हैं, ठीक है। फिर पीछे की ओर जमीन पर स्थिर कर देंगे। मत्स्येंद्रिय के द्वारा ये प्रतिपादन किया गया था। मत्स्येंद्रिय नाथ जो था उसने ये से प्रतिपादित किया था, जिसके कारण इसका आसन, इसका नाम है मत्स्येंद्रियासन, ठीक है। एक बार दोबारा बताऊंगी मैं इसको।
अजीब सा ही है, पढ़ते हैं वापस। देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले बैठ जाओ नॉर्मली आराम से बैठ जाओ। फिर क्या करो, उसके बाद हमें ये करना है कि हमारा जो राइट लेग है, करते चलो, अगर तुम सामने कर सकते हो तो कर लो एक बार। जो राइट लेग है उसे क्या करना है, उसके पैर को मोड़ना है और उसकी एडी जो है, हमारे राइट लेग की एडी जो है, उसे क्या करना है, लेफ्ट लेग की जंघा के नीचे रख लो। ठीक है, पहले ये काम कर लेते हैं, उसके बाद में अपन इस तरफ के काम देखते हैं। और उसके बाद आपका जो लेफ्ट हैंड है उसे पीछे करो, पीछे कर लिया और उसे पीछे रखना है ज़मीन पर, स्पर्श करते हुए अपना जोर लगाना है। और आपको देखना भी किसी साइड है, जिस तरफ आपका हाथ है जो पीछे रखा है उसकी तरफ देखना है, पीछे की तरफ जो हाथ रखा है उसी की तरफ देखना है। यानी कि आपका लेफ्ट हैंड ही रखा है आपने पीछे, तो आपको लेफ्ट साइड ही देखना है। और उसी तरफ आपकी एड़ी है, यानी कि जो राइट लेग की एड़ी है वो उसी साइड रखी है, तो उसी साइड देखना है आपको। ठीक है, तो ये बात तो खत्म हुई लेफ्ट की। अब आ जाओ राइट की साइड में। अब राइट साइड में आपको क्या करना है, फिर जो लेफ्ट लेग है हमारा, उसको क्या करना है, हमारा घुटना तो मुड़ा हुआ ही है ना राइट वाला, तो उस घुटने के क्या करना है, राइट साइड में, साइड तो राइट ही हो गई, तो राइट साइड में उस घुटने के बाहर की साइड में अपना पंजा करते हुए आपका लेफ्ट लेग आपको उसके ऊपर रखना है, ऊपर नहीं उसके साइड में, उसके ऊपर होते हुए। ठीक है, रख दिया। उसके बाद में आपका राइट हैंड फ्री है, उससे तो कुछ काम होगा। उससे क्या करना है आपको, आपका जो लेफ्ट लेग है उसका घुटना ऊपर आ रहा होगा, उस लेफ्ट घुटने के बलेटा देते हुए, यानी कि उसको घेरते हुए, यानी कि एक तो डायरेक्ट आप पकड़ लिए लो ले नहीं, उसे बीच में लाते हुए, उसको बीच में रखते हुए, फिर क्या करना है आपको, लेफ्ट लेग पकड़ना है आपका, आपके राइट हैंड से। तो ये जो विधि थी वो थी अर्ध मत्स्येंद्रियासन। लेकिन ये मत्स्येंद्रियासन प्रतिपादित हुआ, इसलिए इसको मत्स्येंद्रियासन कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। अटपटा है लेकिन कर कर के देखोगे सब आ जाएगा, और कर कर के जब देखोगे ना तो ये विधियां पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप खुद विधि बना के आओगे कि मैंने कैसे कैसे किया एक्चुअल में, मैं वही लिखूंगा। फिर क्या करना है, ये जठराग्नि को प्रदीप्त करेगा, कुंडली को जागृत कर देगा, और मधुमेह में लाभकारी, तो मधुमेह में लाभकारी गाय और मछली है दोनों। ठीक है, विशेष, इस आसन का अभ्यास कठिन होता है, अतः सुविधा के लिए हम ये कर सकते हैं कि दाएं पैर को बिना मोड़े सीधा रखते हैं। यानी कि दाएं पैर को, जो हमने क्या किया था, अपने उस दाएं पैर की एडी को लेफ्ट लेग की जंघा के नीचे दिया था ना, तो वो मत करो, उसे सीधा रख लो और शेष विधि समान रहने दो। इसलिए इसे व्यवहार में कहा जाता है, व्यवहार में तो इसे अर्ध मत्स्येंद्रियासन कहते हैं, लेकिन ये होता है मत्स्येंद्रियासन। तो दोनों में आपकी विधि जो है वो सेम है, यही लिख के आओगे। इसे जो है इसको भूल जाओ, विधि वही लिख के आनी है आपको, बात खत्म, दिमाग खराब करना ही नहीं है इधर उधर। फिर आता है सिद्धासन। सिद्धासन में क्या करना है, ध्यान लगाना है आपने को, और कुछ नहीं करना सिद्धासन में। तो दोनों पैरों को सामने सीधा फैला लेना है, एक पैर को मोड़ना है, और एक पैर को मोड़ के उसकी एडी को अपनी जनन इंद्रिय और गुदा के मध्यस्थ, यानी कि योनि स्थान और जननेंद्रिय, इन दोनों के मध्य, बिटवीन वेजाइना एंड एनल कैनाल के, इन दोनों के मध्य तथा लगाना है, और दूसरा पैर जो होता है उसे मोड़कर जननेंद्रिय पर लगाना है। ठीक है, आलती पालती हो गई है, यानी कि ऊपर वाली, दोनों पैर को एक दूसरे को ऊपर रखते हुए। ठीक है, फिर क्या करना है, चिबुक को हृदय प्रदेश पे लगाना है और जालंधर बंद लगाना है, और दृष्टि को भ्रू मध्य, आईब्रोज के पीछे बीच में रखना, जहाँ तिलक लगाते हैं भ्रू के मध्य। फिर मेरुदंड को सीधा रखते हुए दोनों हाथों को क्या करना है, घुटनों पर रखना है और ध्यान की मुद्रा में रहना है। यह है सिद्धासन। इसका लाभ यह है कि यह ध्यानात्मक आसन है। आसन में मेरुदंड सीधा रहता है, जिससे प्राणायाम ध्यान की क्रिया आसानी से की जा सकती है। मेरुदंड सीधा रहता है, इसमें प्राणायाम हो सकता है, इससे ध्यान की क्रिया लगती है। अतः इस आसन को करने से योगी सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए इसका नाम है, सिद्धि प्राप्ति होती है, इसलिए इसका नाम है सिद्ध आसन, जिसके द्वारा सिद्ध हो जाए सब कुछ। तो ये थे आपके 9 आसन सिटिंग पोस्चर के। उसके बाद करते हैं पीठ के बल किए जाने वाले आसन। इसकी ट्रिक है, सोते हुए मृत मछली को
कोई मछली थी, बधी हुई थी, बेचारी सो रही थी, मरी मछली थी, उसको चक्र से, अपने चक्र से मुक्त पवन था उसमें क्या किया, सेतु के द्वारा स्वर्ग में पहुंचा दिया। कोई व्यक्ति था, सोई हुई मरी हुई मछली थी जो सो रही थी बेचारी, उसको चक्र की सहायता से मुक्त पवन यानी हवा चल रही थी बढ़िया, उसके अंदर सेतु के द्वारा, एक ब्रिज था उसके द्वारा स्वर्ग में पहुंचा दिया। यह आपकी ट्रिक है। देखते हैं एक एक करके इसका नाम देखते हैं। मृत के द्वारा तो पढ़ो आप मत्स्यासन, ठीक है, मत्स्यासन, वो मत्स्य इंद्रियासन, अर्ध मत्स्येंद्रियासन था, ये मत्स्यासन है, ठीक है। फर्क है दोनों में, वो सिटिंग पोस्चर का है, ये पीठ के बल किए जाने वाला आसन है, ठीक है। फिर दूसरा है मृत मछली, तो मत्स्यासन हो गया। उसके बाद आता है, नहीं, मछली से तो हो गया मत्स्यासन, मृत से हो गया मृतासन यानी कि शव आसन, एक ही नाम है दोनों। चक्र से क्या हुआ, चक्र से चक्रासन, और किससे है, एक मुक्त पवन से मुक्त पवनासन। सेतु से क्या हुआ, सेतु बंधासन, और स्वर्ग से क्या हुआ, हाँ, पवन मुक्त से पवन मुक्तासन, मुक्त पवन है ना तो मुक्त पवनासन, और सेतु और स्वर्ग से सर्वांगासन, स्वर्ग से सर्वांगासन। इस तरह से ये कुल मिला के 7-8 होंगे, देखते हैं। तो पीठ के बल किए जाने वाले आसन में पहला है पवन मुक्तासन, इसका डायग्राम भी निकाल लेना आप साथ में अपने, इजी रहेगा। पीठ के बल लेट जाना है, सीधा लेट जाओ, शरीर को सीधा लेटा दो, घुटनों को मोड़ते हुए पैरों को ऊपर उठाना है, ठीक है। फिर क्या करना है, दोनों हाथों से इस घुटनों को पकड़ लेना है और ठीक नीचे पकड़कर सिर को ऊपर की ओर लाना है, घुटनों की तरफ, ठीक है। सीधा लेट जाना है, दोनों पैरों को मोड़ना है और अपने हाथों से क्या करना है, उन घुटनों को पकड़ लेना है और अपना सिर यानी अपनी जो नाक है उन घुटनों के टच करने की कोशिश करनी है, यानी कि सिर को आगे मोड़ते हुए चिबुक को घुटनों पर लगाना है, यानी कि एकदम बंधी हुई कंडीशन हो जाती है ना वो। फिर क्या करना है, थोड़ी देर इस अवस्था में रहने के बाद वापस सीधा हो जाना है। तो ये था पवन मुक्तासन। उदर की मांसपेशियां मजबूत होती है, इसमें उदर की वसा कम होती है, उसकी मांसपेशियां अच्छी होगी तो उसकी वसा कम हो जाएगी। उदर की वायु जो होती है उसका निष्कासन हो जाता है, तो वायु से ही आ रहा है पवन, पवन यानी वायु, तो वायु का निष्कासन हो जाता है, इसलिए इसे मुक्त पवनासन कहते हैं। यह है मोटापा, मधुमेह, मधुमेह में 2 तो आ चुकी हैं, मछली आ गई है, गाय आ गई है, अब ये मुक्त पवन और आ गया है। एक मोटापे में भी आ चुका है मुक्त पवन, एक आया था स्टैंडिंग पोस्चर का। उच्च रक्तचाप में इम्पोर्टेंट है, एक तो स्थूल्यता याद रखना, एक हृदय याद रखना, एक मधुमेह याद रखना और एक उच्च रक्तचाप याद रखना। ये 4 डिजीज़ तो याद अच्छे से कर लेना कि इनमें कौन कौन से काम आएंगे, इंपॉर्टेंट है चारों डिजीज़, और बाकी से क्वेश्चन नहीं आता, इन चारों से आता है हर बार। विबंध आदि रोगों में अत्यंत क्या होती है, लाभकारी होती है। तो एक पवन मुक्तासन आसन ऐसा है जो 3 रोगों को तो कम कर रहा है, एक हृदय तो नहीं है हमारी, बाकी तो है मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, ठीक है। सर्वांगासन, पीठ के बल सीधा लेट जाना है, ये थोड़ा अजीब सा है, इसका डायग्राम निकाल लेना। पैरों को कमर से मोड़ते हुए ऊपर उठाना है। लड़के होते हैं ना, सिर को तो नीचे ज़मीन पे, पैर पूरा शरीर हवा में होता है उनका, वो वाला है ये। लड़कियां भी करती हैं, ऐसा नहीं है। पैरों को कमर से ऊपर उठाना है, कमर से ऊपर उठाना है, कमर से मोड़ते हुए, यानी कमर में बैंड आना चाहिए, ठीक है। और कमर का आधा रीजन तो जमीन पर और आधा पैरों के साथ में हवा में होना चाहिए। फिर क्या करना है, दोनों हाथों को पीछे कमर पर रखना है और शरीर को इस प्रकार उठाना है कि पैर और पीठ, पैर, कमर एवं पीठ एक सिद्ध में 90 डिग्री का एंगल बनाए। किस किस के बीच बन रहा है, मेनली तो बन रहा है ये पैर, कमर और पीठ एक सिद्ध में रहें और सिर के साथ में 90 डिग्री का एंगल बने, यानी कि आपके पैर है, आपकी पीठ है और आपकी कमर है, तीनों 90 डिग्री में हैं। ये आपके पैर हैं, ये पीठ हो गई और ये पीठ हो गई और ये कमर हो गई, तीनों हवा में हैं, लेकिन आपको एक सिर का ऐसा ही भाग है जो टिका हुआ है। तो ये तो इनके बीच में तो हो गई है, ये इनके तीनों के बीच में तो हो गया ये 180 का एंगल, ठीक है। लेकिन ये सिर है बेचारा,
इसके साथ में ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो यही बोल रहा है ये। तो 90 डिग्री का कोण बनाना है। लाभ, थायराइड ग्लैंड जो होती है उसकी डिजीज में आती है, ये इंपॉर्टेंट है। सिर में ब्लड सर्कुलेशन इससे बढ़ता है क्योंकि सिर ही टिका हुआ है, तो ऐसे याद कर लेना। अति निंद्रा में, आलस्य में, अवसाद में आदि को दूर करके स्मृति को बढ़ाता है, ये इंटेलिजेंसी को बढ़ाता है, मेमोरी को बढ़ाता है, याद रखने की क्षमता को बढ़ाता है। विशेष सर्वांग आसन में, ये तो सर्वांगासन था। पैर, कमर और पीठ को सिर की तरफ थोड़ा और झुकाने पर विपरीत करणीय आसन होता है। विपरीत करणीय आसन ये होता है कि आपकी जो पीठ है ना, जो 90 डिग्री का एंगल था, ये सिर था, ये वाला रीजन होता है ना पीठ का, थोड़ा सा जमीन पे ले आओ और बाकी तो फिर पोजीशन यूं बन जाएगी ना, यूं। ये सिर हो गया, ये हल्की सी आपकी पीठ हो गई और यूं। तो ये जो होती है ना कंडीशन, ये विपरीत करनी होती है। यही कह रहा है कि पीठ को सिर की तरफ थोड़ा और झुका लो। पीठ को सिर की तरफ, सिर क्या है जमीन पे, तो पीठ को जमीन की तरफ झुकाओ थोड़ा। और कौन सा आसन बनेगा? विपरीत करणीय आसन बनेगा। तो यही बात है इसमें। क्लास डिस्कनेक्ट होते ही वापस ज्वाइन करना। अब तथा इसको झुकाते हुए पंजों को सिर के पीछे। अब देखो, ये तो हो गया विपरीत करणी। अब छोड़ो, बात खत्म। अब हल्की सी पीठ आपकी टच है और हल्का सा पूरा सिर है और हल्की आपकी पीठ है, आधी पीठ तो हमें है ना। अब इसको पूरा पीछे ले जाओ, आप जमीन पर डाल दो, इन पंजों को जमीन पे टच करवा दो। पूरे पैर, कमर और आधी पीठ आपकी ये हवा में है, और क्या कि ये पीछे ले जाए और क्या करना है, सिर के पीछे जमीन पर स्पर्श करवा दिया, तो इसे बोल देते हैं हलासन। तो एक सर्वांग आसन से ही आपकी 3 कंडीशन बनी है। पहला, आप पूरे ये थे, सब कुछ हवा में था, सिर्फ सिर था, ये हलासन था। फिर क्या किया आपने, हल्का सा सिर और हल्की सी पीठ नीचे कर ली, बढ़ा दिया रीजन। तो आप, ये हो गया कौन सा, विपरीत करणी। फिर आपने क्या किया, हल्की सी पीठ, यानी कि पीठ और सिर आपका जमीन पर स्पर्श करते हुए अगर आप अपने पैर, कमर और पीठ को पीछे की तरफ जमीन पर स्पर्श करवाते हैं, तो ये हो गया हलासन, हल के समान आसन। तो ये